फराह जी देखिए, अजीब बात यह है कि शोएब जमाई जी को मैं ये बता रही हूँ, शोएब जमाई जी यहाँ पर कितने लोग हिजाब के समर्थन में उतर आए, आप भी उन्हीं में से एक हैं, हिजाब के समर्थन में है। मैं ये लिबर्टी ले रही हूँ, आप हिजाब के समर्थन में उतर आए हैं। जब तक नहीं सर, तो राइट टू चॉइस, सुनिए एक सेकंड, राइट टू चॉइस ठीक है, राइट टू चॉइस ठीक है, लेकिन यहाँ सर नो टू हिजाब भी नहीं कोई कह रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में की बात हो रही है, आप दोनों को कंफ्यूज मत करा करिए। आप लोग ये गुमराह कर देते हैं बोल के कि देखिए हिजाब उतारने की बात हो रही है। भाई राइट टू चॉइस तो है, जिसको पहनना पहने, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में वो होगा जो कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए बताइए। वो मैं हाँ मुझे सिर्फ बता दीजिए, अब तक जो इतनी बातें कही हैं वो सिर्फ स्कूल तक सीमित तक कहा है या ओवरऑल हिजाब के बारे में कहा? इनकी बातों से तो ऐसा लगा कि ये सारे जितने भी हिजाब जो गैर स्कूलों में भी या पब्लिक प्लेसेस में भी जो लड़कियां पहन रही या कॉलेजों यूनिवर्सिटी में जो पहन रही उन सब के लिए भी उन्होंने कहा। हाँ। अगर ऐसा है, मैं पहले कंफर्म करूं, क्या फराह फैज जी सिर्फ स्कूल के ड्रेस कोड के हवाले से आपने कहा है या ओवरऑल आपने मतलब हिजाब को रिग्रेसिव करार दिया है? खाली ये बता दीजिए। नहीं, बहुत प्रोग्रेसिव है क्या? मैंने एक सवाल किया है कि जो वर्ड, जो लफ्ज औरतों के लिए है वही वर्ड उससे एकदम पहले वही लफ्ज नहीं, मैं समझ गया वो बात। नहीं, शोएब जी बहुत प्रोग्रेसिव है हिजाब, आप ये कह रहे हैं। एक सेकंड फराह जी मैं जरा एक बार पूछ लूं, ये कह रहे हैं आप रिग्रेसिव क्यों कह रहे हैं हिजाब को? बहुत प्रोग्रेसिव है हिजाब, बताइए जरा शोएब जमाई जी। आ रही हूँ फराह जी, जरा शोएब जमाई को बताने दीजिए कैसे बहुत प्रोग्रेसिव है हिजाब, वो ये कहना चाह रहे हैं। भाई समझ गया। अरे भाई अब एक सेकंड शोएब जमाई जी, सर आप लोग अभी तक अपना वन वे ट्रैफिक चला रहे हैं, हिजाब कह रहे हैं, हर जगह चाहते हैं कि महिलाएं सब आपकी बातें सुनती रहें क्योंकि आपको हिजाब सही लग रहा है, वो वन वे ट्रैफिक नहीं है। टॉलरेंस दिखाइए, आपको कैसे ऐसा लग गया? मैंने तो कुछ नहीं कहा अभी तक। आप तो प्रोग्रेसिव बता रहे हैं। आप एक ड्रेस पहनी हुई है, एंकरिंग कर रही हैं, आई हैव ए ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर योर चॉइस। आपने जो पहना है, मेरे लैब में रिसर्च कर रही हैं लड़की, ट्रेनिंग कर रही हैं, वो हिजाब पहन रही है, आई हैव ए ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम, उनकी चॉइस का। वो हिजाब भी पहन रही हैं और पीएचडी भी कर रही हैं और वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनेंगी। बहुत सारी लड़कियां हिजाब पहनती भी हैं, बहुत सारी नहीं भी पहनती हैं। जो जिसका भी ड्रेसिंग सेंस है, ये राइट टू चॉइस, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू ड्रेस, ये फंडामेंटल अधिकार है। हु आर यू टू इन्फ्रिंज ऑन द प्राइवेसी ऑफ समवन चॉइस? राइट टू सर हिंदी में बोल लीजिए। नहीं, आप कौन होते हैं उसके प्राइवेट और चॉइस के मामलों में दखल अंदाजी देने वाले? मैं वो ड्रेस कोड की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि फराह जी ने पूरे ओवरऑल मामले को कहा। हाँ। अब सुन लीजिए। हाँ। क्योंकि जो फराह जी कह रही वो सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन है। आर्टिकल 19 से लेकर 24 और 29 और 32 कल्चरल जो आइडेंटिटी की बात है और रिलीजियस प्रीचिंग का जो बात है, वो तो आप कर ही रहे हैं यहाँ से जो बात इस्लामिक। एक सेकंड शोएब जमाई जी, अब मैं सीजे एक चीज पूछ रही हूँ और क्योंकि इश्करन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फराह जी ने एक सवाल पूछा, बस मैं उसको कंप्लीट कर दूं। ठीक है, करिए कंप्लीट करिए। फराह जी ने कहा, चूंकि मैं यहाँ से यूनिवर्सिटी में हूँ, लेकिन एक इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस की एक बात बता दूं फराह जी को जो शायद इनको नहीं पता। इन्होंने कहा कि भाई मर्दों के लिए भी पर्दे का हुक्म है, औरतों के लिए भी। बेशक कुरान ने मर्दों और औरतों को दोनों को पर्दे का हुक्म दिया, लेकिन इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में मर्दों की सत्र और औरतों की सत्र की अलग अलग डेफिनेशन है। और ये कौन डिफाइन कर रहा है? ये जुरिस्प्रूडेंस यानी हदीस का हिस्सा है। अब आप मुसलमान हैं तो हदीस को भी मानती हैं। सत्र क्या होता है? सत्र उसको बोलते हैं कि मिनिमम। अच्छा अब यहाँ पर सुनिए ना, शोएब जमाई जी, मैं कोई क्लास तो लगा नहीं रही हूँ, मुझे पक्का पता है कि जितना आपको पता है उससे कहीं ज्यादा फराह जी को भी पता होगा। मैं ये मान के नहीं चल रही हूँ कि शोएब जमाई जी को बहुत ज्ञान है और फराह जी को पता नहीं है, सुबह कोई ज्ञान नहीं है। तब भी वो मिसलीड कर रही है। क्यों मिसलीड कर रही है? ईरान की महिलाएं मिसलीड कर रही है क्या? उन्हें नहीं पता है क्या? फिर क्या उन्हें नहीं पता है क्या कि पकड़ी जाएगी चोरी, इसलिए क्यों चोरी? कौन सी चोरी सर? कौन सी चोरी? नहीं शोएब जमाई जी, कौन सी? आप कोतवाल हैं, आप पुलिस वाले हैं कि आप चोरी पकड़ने आए यहाँ पर? आप कोतवाल हैं, मुझे बता दीजिए, आप चोरी पकड़ने आए फराह फैज के? आप कौन से? नहीं, आपको किसने पुलिस वाला बना दिया सर? चोरी पकड़ने आ गया? बोल ही नहीं रहा। नहीं, आप नहीं बोल सकते सर, बिकॉज यू आर नॉट हियर। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया ना कि आप दूसरों को चोर बोले। उनको किसने? अरे मैं किसी को बोल ही रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उनको किसने अधिकार दिया कि लड़कियों को बोले कि तुम हिजाब मत पहनो?
अरे लड़की का चॉइस है, मेरी बेटी चाहती है हिजाब पहने, आप कौन होते हैं उसको कहते हो? अरे तो फिर क्यों आप मेरी उसे बेटी कमरे आपकी में जैसी झांक के बनेगी? क्यों बाहर एक निकाल रहे हैं? सेकंड। मेरी आप बेटी 23 आपकी साल की जैसे क्यों बच्ची को बनेगी? जब उसका पढ़ने राइट टू में चॉइस है घुसने कि में नहीं? लपेट देंगे उसका सेल्फ और कॉन्शियस है या नहीं ठीक है? है। वो बालिग है, उसका राइट टू चॉइस है। देखिए, मैं एक मर्दों और सेकंड। औरतों को ही जिक्र मैं एक बार इश्करण के पास जा रही हूँ, Right सुगुई के पास आ रही हूँ। सत्र का डेफिनेशन मर्दों और औरतों के लिए अलग है। सत्र मतलब मिनिमम पार्ट ऑफ द बॉडी जो कवर रहे पब्लिक प्लेस में, वो औरतों का सर के बाल से लेकर नाखून तक तो का है। मैं आपको और मर्दों अच्छा का सुन अलग लीजिए, है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन समझ लीजिए गए? मेरी बात, इसलिए मेरी अगर बात आप सुन लीजिए। इस्लाम की नहीं, perspective आप से यहाँ पर बात आकर ये कीजिए। क्लास नहीं लगाएंगे यहाँ पर कि ये है और इसलिए मैं तो महिलाएं झूठ बोल सर रही से हूँ। लेकर नाखून तक कवर करके रखें।